ज़रा ये वीडियो देखिएगा। आपका सेकुलरिज्म और एथिज्म पर नॉलेज बहुत अच्छा है। मैं भी सीखना चाहता हूँ, कहाँ से सीखूँ? आप हमारी वीडियो से ही सीख लें। बाकी अगर प्रॉपर्ली इन सारी चीज़ों को आप समझना चाहते हैं, सेकुलरिज़्म को, सोशलिज़्म को, कैपिटलिज़्म को, तो मेरी नज़र में तो उर्दू ज़ुबान के अंदर एक ही बंदा ऐसा है कि जिन्होंने बिल्कुल ग्रॉस रूट लेवल से इन चीज़ों को समझाया है और मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूँगा कि नॉलेज की हद तक आप ज़रूर यानी उनकी वीडियोज़ देखें। वो डॉक्टर तैमूर साहब हैं, जिन्होंने मेरे साथ पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड की थी। डॉक्टर तैमूर साहब लम्स में जो पाकिस्तान की आप समझ लें टॉप का इदारा है, उसमें टीचर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। ये थे जनाब हमारे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, जो कि एक सवाल के जवाब में कह रहे थे कि अगर आपने सेकुलरिज्म सोशलिज्म वगैरह सीखना है तो आप डॉक्टर तैमूर रहमान साहब से सीखें। एंड हियर इज़ अ थिंग, अगर कोई आदमी, और सलाम है उस आदमी को बाय द वे जिसने ये कहा कि आपका एथीज़म और सेकुलरिज्म में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, श्योर, और मैं सीखना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा जी हमारी वीडियो से सीख लें, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन अब इसके बाद जो सिचुएशन है वो ये है कि एक्चुअली एक नहीं, सिचुएशन अब दो हैं। वो सिचुएशन वन और सिचुएशन टू उसको कह लेते हैं बात को आसान करने के लिए। सिचुएशन वन मिसाल के तौर पे ये है कि एक आदमी सोशलिज्म सीखना चाहता है या सेकुलरिज्म के बारे में सीखना चाहता है, तो वो इंजीनियर साहब के पास गया है। इंजीनियर साहब उसको भेज रहे हैं डॉक्टर तैमूर रहमान साहब के पास, इसलिए कि इंजीनियर साहब सोशलिज्म को और सेकुलरिज्म को बिल्कुल ठीक समझते हैं, इसलिए वो उसके स्पेशलिस्ट के पास भेज रहे हैं कि आप मेरे पास तो सीखें ही सीखें, मैं आपको बताता हूँ ये कितनी अच्छी चीज़ें हैं, और आप ये साहब हैं डॉक्टर तैमूर साहब, आप उनके पास जाएं, वो आपको ज़्यादा बेहतर सिखाएंगे। तो फिर सवाल ये है कि क्या शर्म नहीं आती है आपको बहसीत मुस्लिम एक स्कॉलर ख़ुद को कहते हुए कि जब आप सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, सोशलिज्म यानी कि आप अंदाज़ा करें, वो लोग सोशलिस्ट लोग जिन्होंने हजूम लॉज बना के मुसलमान बच्चियों के पर्दों पे पाबंदी लगाई कि आप हिजाब नहीं कर सकती हैं, जिन लोगों ने सेंट्रल एशिया में 25,000 के लगभग मसाजिद तबाह की, जिन लोगों ने इस्लाम को बैन किया, जो अरबी बोलने पे सज़ाएं देते थे, जो कुरान की जो डेसिक्रेशन करते थे, तज़हीक करते थे, ये आप उनकी मिसाल दे रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि यानी कि ये ऑप्शन वन की हम बात कर रहे हैं कि आप उसको ठीक समझते हो। आप क्यों ठीक समझते हैं उसको? फॉर व्हाट पॉसिबल रीज़न डू यू थिंक दैट्स द राइट आइडियोलॉजी? फिर हमारे पास है पोजीशन नंबर टू या सिचुएशन नंबर टू, और वो ये है कि आप सेकुलरिज्म को और सोशलिज्म को ठीक नहीं समझते हैं बैज़ मुसलमान। बट देन द क्वेश्चन इज़ कि आप कॉलर को ऐसे आदमी की तरफ क्यों रेफ़र कर रहे हैं जो सेकुलरिज्म को भी ठीक समझता है और सोशलिज्म को भी ठीक समझता है? व्हाई? नहीं होना चाहिए ना कि आप कहें कि जनाब अगर आपने, क्योंकि और ये बात ज़हन में रखें कि उन्होंने वीडियो में कहा है कि नॉलेज की हद तक। अब नॉलेज की हद तक से क्या मतलब है कि जब वो डॉक्टर तैमूर रहमान साहब के पास जाएँगे तो वो क्या नॉलेज देंगे कि सोशलिज़्म बुरा होता है या सेकुलरिज़्म बुरा होता है? नहीं, वो बताएँगे दोनों बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो इसका मतलब है कि आप खुद तो उसे गलत समझ रहे हैं, लेकिन इनके पास आपने भेज दिया है। मुसलमानों, मैं इसीलिए आप लोगों से कहता हूँ कि बारीक वारदातों से बचें। ये जो आरसीएम्स का जो ग्रोह इकट्ठा हुआ है, रैंड कॉरपोरेशन मुस्लिम्स का, इनकी ये समझें कि ये क्या करना चाहते हैं, समझें और ये तारीख ज़हन में रखें। ये मैंने बड़ी दफ़ा ये कनेक्शन आपको बताए हैं कि ये डॉक्टर तैमूर रहमान साहब ये इस्लाम के इनकी जो लफ्ज़ दीन है, उन्होंने सूरह काफ़रून की तशरीह पढ़ाई, जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात नहीं है और दीन इबादत वगैरह से अलावा कोई और चीज़ से मतलब नहीं है। जब मैंने उसके जवाब में वीडियो बनाया तो उन्होंने हसन इलियास साहब को लेके आए, उनके मुँह से ये बातें कहलवाईं। मैंने हसन इलियास साहब से कहा जी एक पॉडकास्ट आप मेरे साथ करें, उन्होंने कहा जी मैं प्राइवेटली बात करूँगा। सो हसन इलियास साहब किसके साथ बैठने के लिए तैयार हैं? तैमूर रहमान साहब के साथ। और किसके साथ? इंजीनियर साहब के साथ। और किसके साथ? शहजाद गियास साहब के साथ। और किसके साथ? फैसल वड़ाई साहब के साथ। अब ये जितने अहबाब का मैंने नाम लिया है, ये किसी भी इस्लामिक स्कॉलर को नहीं लेते हैं, और हसन इलियास साहब किसी इस्लामिक स्कॉलर या किसी जो दीन के रवायत पसंदी के हक़ में जो लोग बात करते हैं, ये उनके साथ नहीं बैठते हैं। तो आपको इससे ज़्यादा और क्या सबूत चाहिए कि ये एक ऐसा ग्रुप है। और उनमें सब में मैं ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ वो फैसल वड़ाई साहब की करता हूँ, दो आई डिसएग्री विद हिज सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म आइडियाज़। लेकिन बहरहाल वो एक महज़ब आदमी है, आई रियली रिस्पेक्ट हिम। लेकिन एक जगह सवाल अपनी जगह पे रह जाता है कि ये लोग जो दीन के निज़ाम को निज़ाम नहीं समझते हैं, वो इकोनॉमिकल सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, एनीथिंग, ये कहते हैं ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, सिरे से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि आपस में ये इकट्ठे हो के ऐसे अब एक दूसरे को रेफ़र कर रहे हैं
ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि कल कोई आदमी, चलिए छोड़ो यार वो एग्जांपल थोड़ी ख़राब हो जाएगी बट ये काइंड ऑफ गेट द आइडिया जो मैं आपके सामने में रखना चाह रहा हूँ। अब इंजीनियर साहब के जो शागिर्द हैं, एंड में मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप कहते हैं कि हमने फ़िरका नहीं बनाया, हालांकि इंजीनियर साहब से बड़ा फ़िरकाबाज कोई आदमी नहीं है पाकिस्तान में, किसी को इस पर गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये बात मैंने कह दी है, मैं इसको साथ में एक्सप्लेन भी कर दूँ कि देखें, जो आदमी फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़ काम करता है ना, उसकी पहचान ये है कि वो कहता है कि यार ये सारे ठीक हैं, बस इन एक तशरीह का फ़र्क है, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक सारे कर रहे हैं, कोई भी आदमी दोज़ख में जाने के लिए कोशिश तो नहीं करता ना। लेकिन एक आदमी ये कहता है कि मेरा इस फ़िरके से मसला ये है कि ये दूसरे फ़िरके को कहता है कि, या बाकी सारे फ़िरकों को कहता है कि वो गलत है, मैं ठीक हूँ सिर्फ़। तो अगर ये आपका मेयार है कि आप कहते हैं कि हम दूसरों से डिफरेंट हैं, तो गेस करें इंजीनियर साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ ये ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। अब तो वो बात भी ख़त्म होगी ना जो कह रहे थे कि हम कहते हैं चंदे भी दें, ये करें, वो करें, तो बात क्लियर हो गई कि अगर आप ये कहते हैं कि इनको चंदे दें, तो चंदे क्यों दें? जबकि आप ये कहते हैं कि ये लोग तो ख़त्म नबूवत के भी मुनकर हैं और फ़लाँ चीज़ के भी मुनकर हैं और फ़लाँ चीज़ के भी मुनकर हैं। तो फ़िरकावार बाज़ तो आप हैं, लेकिन जो उनके जो जो स्टूडेंट हैं, जो मैं असल में बात करना चाह रहा था, बात थोड़ी और तरफ निकल गई कि अब आपसे ये सवाल है कि आप क्या सेकुलरिज़म और सोशलिज़्म एक ऐसे आदमी से आप सीखने के लिए के पास जाएंगे अपने मुर्शिद को की बात को मानते हुए कि जो इस्लाम के सारे सिस्टम्स को डिनाई करता है, जो इस्लाम को सिर्फ एक ज़ाती पर्सनल चीज़ समझता है, जो सेकुलरिज़म को एक मयार समझता है और सोशलिज़म को एक इंसानियत इंसान दोस्त सिस्टम समझता है, वो सिस्टम जो पूरी दुनिया में इकॉनमी की चीखें निकलवा के ख़त्म हो चुका है, इट्स डन फॉर। और ये कि जो मुसलमानों के साथ जो लोगों के रवैये थे वो तारीख़ में रिकॉर्डेड हैं, तारीख़ में कोई यानी कि आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है कि लोगों ने क्या क्या किया है मज़हब के मानने वालों के साथ। क्या आप वाकई ही उस आदमी के पास जाके सारी चीज़ें सीखेंगे? तो गुडनेस सेक पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो एक फ्रिंज गैप है ये मेन स्ट्रीम होने की कोशिश कर रहा है। कीप देम वेयर दे आर, कीप देम वेयर दे आर। मेरा काम है कि मैं इस ताल्लुक़ को लोगों के सामने लेके आता रहूं ताकि कोई बहके नहीं इनसे, और इनसे आप ज़रूर इंटरेक्शन रखें, सवालात करें, लेकिन जो सीखने की बात है, नो सर, नो सर, एब्सोल्युटली नॉट। ये एक दूसरे को रेफ़र करते रहेंगे। आपके रडार पे ये लोग वाज़े रहने चाहिए कि असल में क्या करना चाहते हैं। RCM, इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग, वेरी डेंजरस।